जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो 2025 में आई है, मुझे विश्वास है कि आप सभी फॉर्म भर लिए होंगे। साथियों, ये इसका सिलेबस है। सब्जेक्ट देखिए, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 प्रश्न जो रहेंगे वो 1 नंबर का रहेगा, इसलिए अंक भी 25 मिलेंगे। सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग भी आपका रहेगा 30 नंबर का। 30 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर का, तो 30 नंबर होगा। सामान्य ज्ञान एवं सामायिकी आपका 20 है, तो 20 नंबर रहेगा। और उसके बाद सामान्य विज्ञान आपका 25 है। तो इसका मतलब है कि आप देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये 20 और 25 लगभग 45 अंक जो है, आप जो करंट जो घटना घट रही है और सामान्य विज्ञान लेकर के आप चलते हैं। तो चलिए, मैं इसी सेक्शन को शुरू करने वाला हूँ, अर्थात सामान्य विज्ञान को लेकर के आया हूँ। 10, 15, 20 सवाल पर डे में दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्टिव दे रहा हूँ, मैंने समझाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? पाणिनि, मनु, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं, मनु है। साथियों, कुछ रोचक जानकारी। प्राचीन भारत में आचार्य मनु और आचार्य चाणक्य महान विधि निर्माता थे। आचार्य मनु को मानव जाति का आदि पुरुष, आदि धर्मशास्त्र कार, आदि विधि प्रणेता, आदि न्यायशास्त्री और आदि समाज व्यवस्थापक माना जाता है। मनु के विचारों का समर्थन करते हुए कई पाश्चात्य लेखकों ने मनुस्मृति को धर्मशास्त्र के साथ साथ एक लॉ बुक भी माना है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी से प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया में मनुस्मृति का जिक्र मिलता है। साथियों, अगला सवाल है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग भाग घेरे हुए हैं। 50%, 60%, 70%, 80%। ये 70% है। इसलिए जानते हैं साथियों कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। अगला सवाल है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन में ढाला गया? शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, रजिया बेगम। शेरशाह सूरी है। कुछ रोचक तथ्य साथियों, शेरशाह सूरी ने साल 1540 के आसपास रुपया नाम का सिक्का जारी किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी, तांबा और सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला सवाल साथियों, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद। श्री शंकराचार्य थे। कुछ रोचक बातें हैं साथियों, अद्वैतवाद का मतलब है सारा अस्तित्व एक ही एकता में एकीकृत है। अद्वैतवाद में केवल एक सर्वोच्च सत्ता मौजूद है, जिसे ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, स्रोत, एक या कुछ और कहा जा सकता है। अद्वैतवाद द्वैतवाद का विरोध करता है। अद्वैतवाद को आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण माना जाता है। अद्वैतवाद के बारे में ज़्यादा जानकारी, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के मुताबिक संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। अद्वैतवाद के मुताबिक जीव और ब्रह्म या ईश्वर अलग अलग नहीं है। अद्वैतवाद के मुताबिक यह संसार ब्रह्म की माया है। अद्वैतवाद के मुताबिक जीव संसार में व्याप्त अज्ञान के कारण ही ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। अद्वैतवाद के मुताबिक ब्रह्म जीव के अंदर ही वास करता है। अगला सवाल है बच्चों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, लार ग्रंथि। साथियों, पिट्यूटरी ग्रंथि है। साथियों, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हार्मोन बनाती है जो शरीर के दूसरे ग्रंथियों को काम करने में मदद करती है। देखिए साथियों, यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए यही पिट्यूटरी ग्रंथि है। यही मस्तिष्क में पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोधगया। कुशीनगर में हुई थी, ये जानते हैं हम लोग सभी। अगला सवाल है साथियों, देखिए लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? कौन सी राजधानी है लक्षद्वीप की? माहे, मिनिकॉय, कारावती, कच्छतीवू। निश्चित तो साथियों हम लोग जानते हैं कारावती है। चलिए अगला सवाल है साथियों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1770, 1788, 1789, 1750। 1789 ईस्वी में शुरू हुई साथियों। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस का? फ्रांस का। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, इसे जरूर कर लें। अगला सवाल है साथियों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की?
इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों मोहम्मद बिन तुगलक है जो कि अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, जो कि करीब 1500 किलोमीटर दूरी होने के कारण मौसम भी खराब था। बहुत सारे लोग जो बीच रास्ते में जा रहे थे वो बहुत सारे लोग मर भी गए, बाल बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी मरे, महिलाएं भी मरी, और जो वहाँ पहुँचे उसे स्वास्थ्य के लिए बहुत जूझना पड़ा, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। तो ये जो है सो निश्चित रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने ये हट कर दिया था कि हमें दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को ले जाना है। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।